एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए केक का डिब्बा लेकर आया, लेकिन उसने वो केक सीधे उसकी छोटी बहन को दे दिया। उसे लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले की तरह उस पर ध्यान नहीं देती। छोटी बहन तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने नाटक करते हुए केक अपनी बड़ी बहन की तरफ बढ़ाया और बोली, दीदी आप खा लो, बस मुझे मत मारना। उसे उम्मीद थी कि अब कोई बड़ा ड्रामा होगा, लेकिन बड़ी बहन ने आराम से जवाब दिया, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो मुझे गुस्सा क्यों आएगा। ये सुनकर छोटी बहन भी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि नदी में गिरने के बाद उसकी बहन पूरी तरह बदल चुकी थी। असल में अब उसके शरीर में कोई और आत्मा आ चुकी थी। जैसे ही उसने इस लड़के को पहली बार देखा, उसे इस शरीर की पुरानी यादें मिल गईं। उसे पता चला कि असली लड़की की शादी इसी लड़के से होने वाली थी, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लड़का उससे नफरत करता, उसे अपमानित करता और आखिर में वो पागल होकर मर जाती। इसीलिए नई लड़की ने फैसला किया कि वो वही गलती नहीं दोहराएगी। उसने उसी वक्त सगाई तोड़ दी और लड़के को अपनी छोटी बहन के लिए छोड़ दिया। फिर अपने माता पिता से कहा, मैं न्यूयॉर्क पढ़ने जा रही हूँ। लड़के को लगा ये बस बातें हैं, लेकिन परिवार की इज्जत की वजह से वो दोनों बहनों को न्यूयॉर्क ले जाने के लिए मान गया। जब दोनों बहनें बाहर आईं तो लड़के की नजर सबसे पहले बड़ी बहन पर पड़ी, लेकिन अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए उसने जानबूझकर उसे इग्नोर किया और छोटी बहन से बड़े प्यार से बात करने लगा, यहाँ तक कि उसके लिए कार का दरवाजा भी खोला। छोटी बहन तो खुशी से फूल गई। उधर बड़ी बहन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो कार में बैठते ही सो गई। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद छोटी बहन पूरे घर को देखकर हैरान हो रही थी, जबकि बड़ी बहन ने घर के बड़ों को सम्मान से नमस्ते किया और अपने घर की उगाई हुई चाय की पत्तियां गिफ्ट में दी। लेकिन परिवार वालों ने उसकी तारीफ करने के बजाय उसे शक की नजर से देखा। उन्हें लगा कि वो सिर्फ अमीर घर में शादी करने के सपने देख रही है। ऊपर से उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए सब उसे कम समझते थे। घर में स्वागत के सारे गिफ्ट सिर्फ छोटी बहन को दिए गए। छोटी बहन ने मुस्कुराकर पूछा, दीदी आपको क्या मिला? बड़ी बहन भी मुस्कुरा दी और बोली, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, शादी करने नहीं। रात को दादी ने छोटी बहन के लिए शानदार कमरा तैयार करवाया, लेकिन बड़ी बहन को नौकर के कमरे में भेज दिया। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की, उल्टा अगले दिन से घर के कामों में मदद करने लगी। ये देखकर छोटी बहन भी मदद करने का नाटक करने लगी, लेकिन दादी तुरंत बोली, तुम्हारे पैर में चोट है, आराम करो। छोटी बहन खुशी खुशी ऊपर चली गई। अगले दिन सुबह लड़के ने गलती से बड़ी बहन और बटलर की बात सुन ली। उसे पता चला कि वो सुबह सुबह काम पर निकल गई है। वहीं छोटी बहन मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन तभी उसने दादी को कहते सुना कि बड़ी बहन प्रिंसिपल के घर काम करने गई है। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि कहीं उसकी बहन कोई नया प्लान तो नहीं बना रही। उसे डर था कि बड़ी बहन प्रिंसिपल के बेटे को पटाने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने तुरंत पूरे घर में अफवाह फैला दी। वो बोली, दीदी को तो खाना बनाना भी नहीं आता, एक बार इनके हाथ का खाना खाकर पूरा परिवार हॉस्पिटल